वालों के लिए हमारी ये बेहद ख़ास पेशकश। बैंक या एनबीएफसी से आपको होम लोन लेना चाहिए, कौन सा है बेहतर विकल्प, इसी पर हम बात करेंगे। बैंक आमतौर पर कम ब्याज दरें और लंबी अवधि में स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि एनबीएफसीज की बात करें ये लचीले होते हैं। मापदंडों और तेज़ी से लोन प्रोसेसिंग यहाँ पर एक बहुत बड़ा फीचर है जो काम आता है। तो आपके लिए आखिर कौन सा विकल्प सही है, और इस विषय पर विस्तार से हम बात भी करेंगे, आपके के जवाब भी देंगे। मेरे साथ आदित्य शाह, फाउंडर हर्कुलस एडवाइजर, जुड़ गए हैं। अंकित बागडिया bankbazaar.com से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। अंकित, ये बताइए सबसे पहले कि हम बैंक और एनबीएफसी से होम लोन लेने की बात कर रहे हैं, दोनों में होम लोन लेने में फ़र्क क्या है? सबसे पहले इस फ़र्क की बात करते हैं। बिल्कुल धन्यवाद करता। बैंक और एनबीएफसीज का फर्क समझते हैं पहले। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत निर्मित किया गया है, जहाँ की एनबीएफसी जो है एक कंपनीज एक्ट के तहत निर्मित किया गया इंस्टीट्यूशन है। दोनों ही आरबीआई रेगुलेटेड है, लेकिन दोनों में एक छोटा फर्क है। बैंक्स को डिमांड डिपॉजिट लेना अलाउड है, पेमेंट सिस्टम्स लेना अलाउड है, जहाँ की एनबीएफसी को डिमांड डिपॉजिट्स अलाउड नहीं है। हालांकि एनबीएफसी को कहा जाता है कि डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, पर वो टाइम डिपॉजिट्स लेते हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि बैंक्स को सेविंग्स बैंक अकाउंट जो होता है, उदाहरण के तौर पे सेविंग्स बैंक अकाउंट जहां पे आपको 3% से कम ब्याज दर मिलता है, वो होता है डिमांड डिपॉजिट, जहां कस्टमर ऑन पैसा विड्रॉ कर सकता है बैंक से। एनबीएफसी ये वाले डिपॉजिट नहीं दे पाती। एनबीएफसी सिर्फ टाइम डिपॉजिट दे सकती है, जिसमें फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर, यानी कि आपको एक एफडी के तौर पे प्रोडक्ट दिया जाता है। इस फर्क के चलते बैंक जो है मार्केट से सस्ते ब्याज दरों पे पैसा उठा पाती है, और एनबीएफसी जो है उनको थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, महंगा पड़ जाता है पैसे उठाना। ये एक बहुत बड़ा फर्क है बैंक और एनबीएफसी के लोन की प्रक्रिया में। इस वजह से बैंक आपको सस्ते इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दे पाती है, एनबीएफसी में थोड़ा महंगा पड़ जाता है। इसके अलावा एक पहला ये फर्क हो गया कि आपकी इंटरेस्ट रेट में फर्क है। दूसरा, बैंक में बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे आपको लोन प्रोसेसिंग में टाइम ज्यादा लग जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स काफी इन्वॉल्व है, आपके लोन की जो अमाउंट है वो शायद आपको थोड़ी सी कम मिले, एलिजिबिलिटी आपकी शायद थोड़ी सी कम हो। जहाँ की एनबीएफसी में दूसरी तरफ आपका शायद एलिजिबिलिटी ज्यादा हो, आपको अगर इरेगुलर इनकम हो, आप अगर उस सेगमेंट से हो जहाँ पे आपको लोन बैंक से नहीं मिल रहा है, फिर भी एनबीएफसी आपको शायद लोन दे पाए, लेकिन शायद थोड़े महंगे इंटरेस्ट रेट पे। तो ये प्राइमरी प्राइमरी दो मेजर फर्क है, जिसके वजह से आप अपनी क्रेडिट रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, कविता। तो आदित्य, अगर एनबीएफसी लोन पे मुझे फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है और पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन जल्दी हो जाता है, प्रोसेसिंग यहाँ पे ज़्यादा आसान है, क्रेडिट वर्दीनेस एज कम्पेयर टू अ बैंक, आदित्य अगर मुझे समझनी हो तो कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एनबीएफसी से लोन लेना? देखिए, हम सब जानते हैं क्रेडिट रेटिंग बहुत मायने रखती है आपको लोन जब लेना हो, तो जब आपको इंस्टीट्यूशंस लोन दे रहे होते हैं, तो एनबीएफसी के हवाले से अगर मुझे ये बात समझनी हो कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस में वो कितनी कड़ाई बरतते हैं या कितना ढीलापन बरतते हैं एज कम्पेयर टू अ बैंक, आदित्य। तो गुड इवनिंग मैम। जैसे कि हमने देखा है कि क्रेडिट ब्यूरोज अब सेटअप हो गए हैं। बैंक्स क्रेडिट ब्यूरो से आपका क्रेडिट स्कोर्स निकाल लेते हैं और बेसिस के ऊपर आपको लोन देते हैं। तो जनरली अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो आपको कम ब्याज दर पे लोन मिलेगा। हालांकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, फॉर एग्जांपल 700 से ऊपर और 800 से ऊपर, तो बहुत ही अच्छा क्रेडिट स्कोर हो जाता है। जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता है, समझे 600 650 के आसपास होता है, तब भी एनबीएफसी आपको लोन देती है, पर एनबीएफसी ब्याज दर को हायर रखती है। आपका अगर क्रेडिट स्कोर कम होता है तो बैंक और एनबीएफसी को ये पता चलता है कहीं पे आपने लोन की ईएमआई सर्विसिंग में डिले किया है, या फिर आपने कभी कोई लोन लिया है और आप एनपीए हो गए हैं, तो वो सब चीजों को ध्यान रखते हुए क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। तो एनबीएफसी डिविएशन ले सकती हैं। देखिए, एनबीएफसी का मॉडल ये है, जहां पे बैंक लोन नहीं दे पा रहे हैं या जहां पे रिस्क हायर है, वहां पे एनबीएफसी आकर उस लोन की डिमांड को पूरी करती है और इंटरेस्ट रेट हायर होता है। तो बैंक्स अगर 8 से 9 से 10% तक मैक्सिमम अगर लोन देते हैं, तो बैंक्स और एनबीएफसी अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है, 12 13 14% पे आपको लोन दे सकते हैं। तो लोअर क्रेडिट स्कोर के जो लोग हैं वो हमेशा एनबीएफसी की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि वहां पे उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है और बैंक के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होने की वजह से वहां पे उनको लोन कम मिल पाता
ऑलराइट अंकित, आप समझना चाहेंगे, देखिए क्रेडिट स्कोर की तो हमने बात समझ ली है, लेकिन अंकित बैंक्स जो होते हैं वो बहुत सारी आपको फैसिलिटीज़ देते हैं, ठीक है। मैं केवल ब्याज दरों में कटौती के फ़ायदे की बात नहीं कर रही हूँ, आपको अपना लोन ट्रांसफ़र करना हो और बाकी रीपेमेंट स्ट्रैटेजीज़ भी जो होती हैं, जो अपनाना चाहते हैं आप, अपने बैंकर से आप बात कर सकते हैं अंकित, तो वो सारे फ़ायदे आप ले सकते हैं। क्या एनबीएफसीज़ में भी ये सारे फ़ायदे आपको दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ बैंक? अलग तरीके के फायदे होते हैं जहाँ पे आपको बैंक में एक पर्टिकुलर आरएम आपको अलॉट किया जाता है, आपको सारी सर्विसेज मिलती है बैंक के अंदर। तो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पे सिर्फ आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड है, सेविंग्स बैंक अकाउंट है, आपको इंश्योरेंस चाहिए, म्यूचुअल फंड्स, वेल्थ प्रोडक्ट्स चाहिए, लॉकर फैसिलिटी चाहिए। बैंक आपको एक पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का बुके देने तैयार होती है। लेकिन उसमें ये बात जरूर ध्यान रखिए कि आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि आपको लोन जो बैंक दे रही है, जो आपको डील मिल रही है बैंक से, वो आपके लायक है। अगर आपको वो बैंक जो डील दे रही है, आपको शायद एलिजिबिलिटी की वजह से लोन अमाउंट कम दे रही है, या आप एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे, तो शायद ये आपके काम का नहीं आएगा। तब आपको एनबीएफसी काम आएगा, जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी भी मिलेगी और लोन अमाउंट भी ज्यादा मिल जाएगा। हो सकता है किसी कस्टमर को अगर 50 लाख की लोन की जरूरत है, लेकिन बैंक उसको सिर्फ 40 लाख ही दे पा रहा है, तो उसके लिए वो ब्रिज करना बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन एनबीएफसी आपको वो शायद ब्रिज करके दे पाए, क्योंकि उनकी एलटीवी बहुत ज्यादा होती है, लोन टू वैल्यू रेशियो जिसे हम कहते हैं, जो कि घर के लिए प्रॉपर्टी के सामने कितनी लोन मिल सकती है, वो थोड़ी बढ़िया होती है। एनबीएफसी में आपको और एक फैसिलिटी ये मिलती है कि प्रोसेसिंग टाइम आपकी बहुत कम होती है, डॉक्यूमेंटेशन में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती है, ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट के सोर्सेज यूज किए जाते हैं, जिससे आपको वेरिफिकेशन में जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन हो जाए और आपको लोन मुहैया कराया जा सके। तो एनबीएफसी के अपने अलग फायदे हैं। हालांकि एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, उसकी इर्द गिर्द की सारी सर्विसेज आपको जल्दी मिल जाती है, वो एक्सपर्ट है उस इंडस्ट्री के, जहाँ की बैंक आपको एक पूरा बुके, पूरा एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। मैं मानता हूँ दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जहाँ पे इंडिया में आज की डेट में प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग की जो मुहिम चली हुई है, उसके लिए ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इस देश को सपोर्ट करते हैं इस तरीके से। यस कविता। नहीं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, बट दर्शकों को तो हमें एक बेस्ट चॉइस बतानी है और उसी आधार पे ये चर्चा भी हो रही है। और ऐसे में आदित्य, एनबीएफसीज को लेके हम देखते हैं कि रेगुलेटरी कंसर्न्स ना हमेशा बने ही हुए होते हैं, कभी कभी नियमों में कड़ाई हो जाती है, कभी ढिलाई हो जाती है। तो रेगुलेटर बैंक्स के मुकाबले अगर हम देखें तो एनबीएफसीज पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र बनाए हुए रखते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम ये होती है कि पता नहीं आपको सही जगह से अगर का चुनाव करना है तो लोन लेना है कि नहीं लेना है, वरना तो भैया सरकारी बैंक तो सबकी सबकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर होता है, ठीक है, लोन लेने के मामले में। तो अब रेगुलेटरी कंसर्न्स जो लगातार एनबीएफसीज को लेकर आते रहते हैं आदित्य, तो उसको लेके कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या उनको नज़रअंदाज कर दिया जाए? बिकॉज होम लोन की बात यहाँ पे हो रही है, और होम लोन जो है आप 20-25 साल के लिए लेते हैं, और ऐसे में अगर रेगुलेटरी कंसर्न्स अगर आ भी रहे हैं तब भी होम लोन वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा क्या मानना चाहिए? देखिए, सिस्टम वेल रेगुलेटेड है। आरबीआई ने हाँ। 2018 से बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं जिससे सिस्टम अच्छे से रेगुलेटेड है। बैंक और एनबीएफसी में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि बैंक बहुत ही ज्यादा डीपली रेगुलेटेड है। अगर 100 रुपए एक बैंक के पास है तो 30 रुपए बैंक ने आरबीआई के पास रखे हुए हैं, ताकि बैंक को अगर कभी भी आगे चल के प्रॉब्लम होगी तो आरबीआई वो पैसे यूज करके डिपॉजिटर होल्डर्स के पैसे दे सकती है। एनबीएफसीज में ये रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं। इसके लिए एनबीएफसी के ऊपर आरबीआई अब कड़ी नजर रख रही है, और आरबीआई धीरे धीरे करके जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है उनमें भी ये सारे रूल्स लेकर आ रही है। अगर आप लंबी अवधि के लोन लेने वाले हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आईएलएफएस क्राइसिस के बाद आरबीआई ने कड़ी नजर रखी हुई है सारी एनबीएफसी के ऊपर, और सारी एनबीएफसी अब वेल रेगुलेटेड है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, पर अपने साइड से आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए। एनबीएफसी जो है, मोस्ट एनबीएफसी लिस्टेड है, उनके रिजल्ट्स पर थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। मेरे हिसाब से मोस्ट एनबीएफसी में कहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बड़ी एनबीएफसी जैसे कि बजाज फाइनेंस या फिर चोलामंडलम फाइनेंस या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं, वहां पे भी अगर आप देखेंगे तो सारी स्ट्रांग है। तो नेट नेट कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप बैंक के पास जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपको पेपर वर्क भले ही थोड़ा ज्यादा करना पड़े, निवेश रेट जो है वो कम मिलेंगे आपको, और बैंक की स्टेबिलिटी पे कोई सवाल भी नहीं होता है।
अ, अंकित, हम ब्याज दरों के घटने के माहौल में हैं और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क जो होता है उससे लिंक्ड होता है आपका होम लोन, और जैसे जैसे कटौती होगी वैसे वैसे वो लोन का जो फ़ायदा है आपको, लोन का ब्याज दरों में कटौती का फ़ायदा जो है आपको दिखाई देगा, आपकी ईएमआई कम होगी। रीसेटिंग पीरियड होता है जो आपको अपने बैंकर से जानना होता है, उसके मुताबिक जो है आपको पता चलेगा। अगर रेपो रेट से आपका लिंक्ड है तो फिर आपको फ़ायदा जल्दी हो सकता है बजाय दूसरे एमसीएलआर जैसे रेट से। एनबीएफसीज में भी क्या यही मांझरा है, सेम तरीके से चीज़ें चलती हैं जहाँ पर एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड होता है आपका इंटरेस्ट रेट? जी नहीं, बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। एनबीएफसी में ये रेट एक्चुअली लिंक्ड होता है इंटरनल लेंडिंग रेट से, जो कि प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता है। तो जिस तरीके से आरबीआई जब भी रेपो रेट घटाती है बढ़ाती है, बैंक का एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक होने की वजह से लोन घटता है या बढ़ता है। लेकिन एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता है। एनबीएफसी अपनी बोरोइंग करती है एक्सटर्नल मार्केट से, कमर्शियल कमर्शियल डिपॉजिट्स वगैरह से। तो वहां की जो उनकी बोरोइंग कॉस्ट है उसके बेसिस से लिंक्ड होता है ये पर्टिकुलर रेट, और वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। और आरबीआई के कोई भी चेंजेस आने में, एनबीएफसी के रेट तक आने में काफी समय लगता है। आपने सही कहा, बैंक्स में जो चेंजेस है आपको तुरंत दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आरबीआई ने अभी रिसेंटली अप्रैल में रेट कट किए थे, तो आपको अभी वो होम लोन पे दिखने शुरू हो गए हैं। पर एनबीएफसी में उसको समय लगता है। तो दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, पर आपको जरूर थोड़ा सा महंगा इंटरेस्ट रेट पड़ता है एनबीएफसी के इकोसिस्टम में। तो ऐसे में घटती ब्याज दरों के सिलसिले के माहौल में ही आपको एनबीएफसी के पास जाना चाहिए अगर आप जाना भी चाहते हैं तो। क्या ये मानना सही होगा फिर अंकित? जी बिल्कुल, अगर आप घटते ब्याज दरों के माहौल में, अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है जहाँ पे आपको एनबीएफसी की जरूरत है, देखिए इसमें एक बहुत थिन लाइन है जहाँ पे अगर आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है और अगर आप बहुत एलिजिबल हो, हर एक पैरामीटर पे आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो बैंक से अच्छा आपको इंटरेस्ट रेट कोई नहीं देगा। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ा भी आपका कहीं पे क्रेडिट स्कोर लो है, या आपकी थोड़ी इरेगुलर इनकम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप उतनी इनकम हर महीने नहीं जमा कर पा रहे, या आपकी और कोई कठिनाइयां हैं जो आपके क्रेडिट वर्दीनेस को कम कर रही है, या आप ओवर एक्सपोज है, तो एनबीएफसी एक ऐसी जगह है जहां पे आपको ना ही सिर्फ अच्छी एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, आपको लंबे समय के लिए लोन भी मिलेगा, आपको अमाउंट भी अच्छा मिल जाएगा, और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग है वो थोड़ी फटाफट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी बैंक से कंपेयर करने पे। तो जैसी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं कि सबसे बढ़िया डील कौन सी है। हम कस्टमर्स को यही जनरली बोलते हैं कि आज डिजिटल जमाना है, बैंक बाजार वेबसाइट पे जाके आप कंपेयर कीजिए कौन सा होम लोन आपके लिए सबसे सस्ता है, बढ़िया है, बैंक से है, एनबीएफसी से है, और आप आगे बढ़ सकते हैं चुनाव करके। तो कंपैरिजन करके आज आप देख सकते हैं कि आपके लिए सबसे बढ़िया डील कौन सी है। अब ऐसे में आदित्य, अगर आप बैंकों के पास जाएं तो वो चेक करते हैं कि आपको कितने तक का लोन मिल सकता है। क्या एनबीएफसीज का भी वही तरीका है आपको लोन अमाउंट तय करने का आपके, कि क्या, क्या या यहाँ पर आपको छोटे अमाउंट के लोन्स मिलते हैं एज कम्पेयर टू अ बैंक? बैंक्स जो है वो नियरली अबाउट 60 से 80% ऑफ एलटीवी देते हैं। एलटीवी का मतलब है लोन टू वैल्यू। अगर 1 करोड़ का आपका घर का वैल्यू है, तो हो सकता है बैंक 60 से 80 लाख के ऊपर ना दे, और बैंक चाहेगा कि आप 15 से 20 लाख अपने खुद डालें। एनबीएफसी में ऐसा जनरली स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है। हो सकता है कई बार एनबीएफसी एज हाई एज 90 से 95% भी आपको एक लोन दे सकता है अगर आपका 1 करोड़ का घर है तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग एनबीएफसीज में ऐसा कोई रूल नहीं है कि एलटीवी कितना देगी वो। पर अच्छी एनबीएफसीज है, वो चाहेगी कि आप अपने तरफ से भी कुछ निवेश करें आपके घर के लिए, और कुछ वो करेगी। फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस में देखेंगे अब, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, वहां पे वो नियरली अबाउट 80 लाख से ज्यादा लोन नहीं देंगे 1 करोड़ के घर के ऊपर, और वो चाहेंगे 20 लाख अपने आप डालें। पर आप छोटी छोटी एनबीएफसी देखेंगे तो वो 95% भी आपको एलटीवी दे सकते हैं। बट मेरी एडवाइस रहेगी उतना आप लोन से फाइनेंस मत कीजिए, थोड़ा पैसा आप अपने आप ही डालिए, क्योंकि आप फिर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करेंगे उन एनबीएफसी को। अ, अंकित, सवाल यहाँ पर अब ये भी उठता है कि बैंक्स जो है आपको अमूमन हर तरह की प्रॉपर्टीज़ के लिए जो है लोन दे देते हैं। मतलब आप किसी डेवलपर के पास जाएं तो आपको लोन लेने में वैसे दिक्कत नहीं होगी। एनबीएफसीज के साथ क्या इस मामले में कहीं दिक्कत हो सकती है? कोई स्पेसिफिक बिल्डर के पास अगर आप जाए तो भैया वहाँ पे आपको लोन नहीं मिलेगा, क्या ऐसा कुछ है एनबीएफसीज के मामले में? जी, एनबीएफसीज में भी अपनी अप्रूव्ड प्रॉपर्टीज, प्री अप्रूव्ड प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है, बिल्डर टाइप्स होते हैं उनके खुद के,
इनफैक्ट एनबीएफसी में आपको ज्यादा इकोसिस्टम में मिलता है, बिकॉज वो बी खाता प्रॉपर्टीज है या जो प्रॉपर्टीज पे डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी कम है, रीसेल प्रॉपर्टीज है, एनबीएफसी ये सारी प्रॉपर्टीज कवर करती है। वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती है। द ओनली मतलब जो डिफरेंस आता है बैंक और एनबीएफसी के कवरेज में वो यही है कि एनबीएफसी थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है, जैसे आदित्य ने बताया कि उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इतना अच्छा है कि वो 90 to 95% एलटीवी तक जाने भी तैयार है। इनफैक्ट ये भी होता है कि आपके लोन के अलावा आपको जो रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी का खर्चा आता है, बैंक्स ये आपके प्रॉपर्टी के कॉस्ट में ऐड नहीं करती। एनबीएफसी कुछ एनबीएफसी हैं जो वो आपके प्रॉपर्टी के कॉस्ट में ऐड करके उसके तहत आपको एक पर्टिकुलर 80 to 90% पे आपको एलटीवी देकर लोन दे देती है। तो कवरेज अच्छा है, प्रॉपर्टी का इकोसिस्टम काफी अच्छा कवर्ड है, कोई मुश्किल नहीं है एनबीएफसी के साथ में भी। सिर्फ फर्क इतना ही है कि आपकी कस्टमर क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसके हिसाब से आपको डील बढ़िया मिलनी चाहिए, चाहे वो एनबीएफसी हो चाहे बैंक हो। चलिए, तो आदित्य यहाँ आखिरी सवाल यहाँ पर आपसे मुझे ये पूछना होगा, किसी को अगर लोन अपना जल्दी चुकता करना हो तो बैंक के प्रोसीजर्स तो काफ़ी हद तक सेट हैं, एनबीएफसीज के लिए क्या खास प्रोसीजर्स होंगे? देखिए, आज की डेट में जनरली कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ऐसे प्रीपेमेंट पेनल्टी वगैरह नहीं होती है। आपको अपने अग्रीमेंट जो एनबीएफसी के साथ करते हैं उसमें खास ध्यान रखना है कि एनबीएफसी कोई भी प्रीपेमेंट पेनल्टी ना लगाए। और जनरली एनबीएफसी में लोन को प्रीपे करना बहुत ही आसान होता है। आप जो भी आपकी, अगर आपने 1 करोड़ का घर का वैल्यू है और आपने 80 लाख का लोन लिया है और आप उसको जल्दी ही प्रीपे करना चाहते हैं, तो वहां पे एक अकाउंट बना होगा, आप वहां पे एनबीएफसी के पास आपका, और उस अकाउंट में जाके आप प्रीपे कर सकते हैं। तो वो एनबीएफसी जो है जिसने गिरवी रखे हैं आपके पेपर्स, वो तुरंत ही रिलीज कर देती है। तो मेरे हिसाब से एनबीएफसी का प्रोसीजर फार इजियर है। कभी भी आप लोन को प्रीपे करते हैं तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि लोन के टर्म्स एंड कंडीशंस में ये ना हो कि जब भी आप अगर कोई प्रीपेमेंट करेंगे तो प्रीपेमेंट पेनल्टी लगेगी। तो ये ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आसान है लोन को प्रीपे करना है एनबीएफसी। अच्छा, एक और सवाल जो मुझे अभी जहन में आ रहा है, अंकित, क्या एनबीएफसी से लोन लेने के बाद अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बेहतर हो जाए, मान लीजिए ये एक वजह है जिसकी वजह से आपने एनबीएफसी से लोन लिया है बट यहाँ इम्प्रूवमेंट आता है, तो क्या हम बैंक के पास जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एक बैलेंस ट्रांसफर करके एक सर्विस होती है, जहां से आप किसी भी बैंक के पास अपना लोन ट्रांसफर कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग लोन ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी ब्याज दर कम करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है उन कस्टमरों के लिए जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस इंप्रूव हो गई है और उनका एक इंटरेस्ट रेट जो अभी हाई इंटरेस्ट रेट चल रहा था एनबीएफसी के पास, वो बैंक्स के पास शिफ्ट करके उसको कम करवा सकते हैं, इफेक्टिवली अपने लोन पे फायदा करवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कस्टमर्स के लिए। चलिए, काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई इस पूरे मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने शिरकत की, और पहली बार जो घर खरीदना चाह रहे हैं, अपने सपनों के आशियाने का चुनाव करना चाह रहे हैं, कहाँ से लोन लें अपनी बेहतरी के लिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा मुद्दा